अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, जिस शद्दोमत से ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, आज उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है। इलेक्शन के बाद, जब से ये पंजाब का ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसके बाद से सूरत हाल आप यकसर बदलती हुई देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि एक एक करके चीज़ें जो है वो अब शहबाज शरीफ और इनके हवारियों के हाथों से इस तरह से निकल रही हैं जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है। पहले इलेक्शन की बुरी खबर, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी बुरी खबर आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब का बोरिया बिस्तर गोल होना शुरू हो चुका है। जिस काम के लिए ये आए थे, जो काम इन्होंने किए, नाज़रीन किराम मैं आपको बता रहा हूं, वो रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और उसका आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ऐसी सूरत हाल क्या बनी, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर आज उसका आगाज प्रॉपरली हो चुका है और उसका आगाज सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं ये सारी तफसीलात रखूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने आपके साथ क्या किया है। मेरे और आपके साथ ये रजीम चेंज ऑपरेशन क्या करके गया है, ये रिवर्स कैसे हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले सुने इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इस गवर्नमेंट ने 80 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, कुल मिलाकर 93 रुपए डीजल बढ़ाया, कुल मिलाकर 24 रुपए इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और 45% इन्होंने गैस प्राइसेस बढ़ाई, और डॉलर तकरीबन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 39 रुपए बढ़ चुका है। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर 39 रुपए, आज 225 का डॉलर नहीं मिल रहा है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन हमारे साथ ये करके गया है। और इस रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज बुरा कहां से हुआ, ये जनाबे वाला ये हुआ जब ये पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, और उसके बाद से क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले एक ख्वाजा साद रफीक ने और ये इन तमाम जमातों ने मिलकर एक फैसला किया है कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी, और हंसते हुए कुछ जो है ना तस्वीरें भी शाया की हैं। आज ये सारी चीजें नाज़रीन किराम, ये जो मैं कार्रवाई आपको अदालत की बताने वाला हूं, इसके नतीजे में हुई है। इनकी असल में टांगें कांपी हुई हैं और काम पे टांगी हुई हैं। इनको मशवरा दिया गया है कि आप हंसती हुई तस्वीरें चढ़ाएं, हालांकि अंदर से इनकी गेम ओवर हो चुकी है। अब मैं बता रहा हूं कि सारी जो गेम बनी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज होने वाली कार्रवाई के ऊपर बनी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप सुनते चले जाएं। आज नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मैं सारी बातें आज बड़ी लंबी बातें हुई लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि आज हुआ क्या हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ख्वाजा हारिस साहब आपने दरखास्त पर बड़ी मेहनत की है। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेहनत तो उन्होंने भी बड़ी की है जिन्होंने तरमीम की। फिर वज़ीर कानून का कहना है कि तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा क्या ऐसा ही है। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। ये वकील ख्वाजा हारिस जो है वो आज अल्लाह की शान देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है ना वो पेश हुए थे। इसके पीछे भी एक बड़ी ख्वाजा हारिस साहब वाली भी एक बड़ी स्टोरी है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ, पहले जरा अदालती कार्रवाई सुन लें। तो जनाब वाला ख्वाजा हारिस ने कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, कि तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मुतसादिम हैं और इनके मुताबिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा, जब तक इख्तियार इस्तेमाल करने वाला खुद फायदा न ले केस नहीं बन सकेगा। क्या कानून साजों को इनका इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। जस्टिस मंसूर अली शाह आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट के किसी जमाने चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ख्वाजा हारिस ने कहा, पार्लियामान कल करार दे दे कि कत्ल जुर्म नहीं है, तो क्या ऐसे होने दिया जाए। ये बड़ी सख्त एक जो है ना वो एक आर्ग्यूमेंट था। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये इनका बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है और मैं कह रहा हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है। वजह यह है कि इन्होंने रजीम चेंज के बाद सबसे पहला काम यह भी किया था कि नैब के पर काटे थे और ये अपने केसेस खत्म किए थे, और जो कुछ इन्होंने कहा था वो रिवर्स होने वाला है। मतलब जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे वो रिवर्स हो रहा है। उसकी मिसाल दे रहा हूं। आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि पार्लियामान एक कानून को मतलब एक बना रही है, एक तरमीम कर रही है, तो क्या उसको पार्लियामान को इसका इस्तेहकाक ना इस्तेमाल करने दिया जाए। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पार्लियामान कल करार दे दे कि कत्ल जुर्म नहीं है, तो क्या ऐसे होने दिया जाएगा। अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन कन्वेंशन को भी मद्देनजर रखना है।
ख्वाजा हारिस ने कहा भैया आप उसको भी मद्देनजर रखें, ज्यादा केसेस इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से जायद असासों के होते हैं और तरमीम के बाद किसको फायदा पहुंचने पर केस नहीं बनेगा। ये आज ख्वाजा हारिस ने नाम नहीं लिया, बाकी सारी चीजें कर दी। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही आइन की बुनियाद है, अवामी नुमाइंदों को मुकद्दस जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कानून साजी भी कलअदम हो जाती है। मतलब देखिए ना, एक आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि लेजिस्लेटर्स होते हैं तो ये ना हो कि कहीं मुकदमा के काम में हम इंटरफेयर कर दें और हम तो जुडिशरीज टू रिव्यू द लॉ, लेजिस्लेशन जो है ना, या लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो टू मेक द लॉ होते हैं, तो हमने तो सिर्फ रिव्यू करना होता है। तो आज ख्वाजा हारिस ने ये दलीलें दी और इनकी दलीलों से ये लग रहा है कि ये रिवर्स हो जाएगा और उसी के बाद इनके ऊपर नमक छिड़का हुआ है, उसी के बाद इसलिए ये ज्यादा तड़पे हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने आज इसका हवाला दिया है कि अदालत के कंधों पर चढ़कर इमरान खान आइन से छेड़खानी कर रहा है, ये इसकी पीछे ये वजह थी जो आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा। तो सुने अगली कहानी सुने। हर हुकूमत अपनी अपोजिशन के खिलाफ नैब इस्तेमाल करती है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। माजी में मखसूस अफराद के लिए होने वाली कानून साजी अदालत कल अदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस का यह बहुत अहम रिमार्क्स है कि माजी में मखसूस अफराद के लिए होने वाली कानून साजी अदालत कलअदम करार दे चुकी है। करप्शन करने वालों को सजा होनी चाहिए, ना कि इसका किया कोई जरूरी फैसला ही वापस हो जाए। क्या नैब ने आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया है या फैसला साजी को रोका है? ये आज जो है ना वो उन्होंने कहा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। अच्छा, पीटीआई जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा ना कि ये भी ज़हन में रखें कि तरामीन पार्लियामान की हुई हैं, तो वकील ने कहा पीटीआई ने कि पार्लियामान भी आइन के मातहत है, आइन सबसे बालादस्त है। तो फिर यह हुआ कि पार्लियामान अगर सजाए मौत खत्म करती है तो क्या अदालत इसे बहाल कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सजाए मौत खत्म करने का मामला मुख्तलिफ है, जहां करप्शन और कौमी खजाने का मामला हो वहां बात बुनियादी हकूक की आती है। ख्वाजा हारिस ने यह जवाब दिया। फिर जनाब वाला, अमीर आदमी दौलत जहाज चाहता है मुंतकिल कर लेता है। अब ख्वाजा हारिस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शरीफ खानदान को रगड़ना शुरू हुए। देखें, शरीफ खानदान से ना इनका पुराना मसला नहीं है, ये किसी ज़माने में पेश हुआ करते थे शरीफ बरादरान के लिए। ख्वाजा हारिस का बड़ा नाम होता था कि वो शरीफ बरादरान के लिए पेश होते हैं। तो लेकिन आज उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि अमीर आदमी दौलत जहाँ चाहता है मुंतकिल कर लेता है, पटवारी फर्द के पैसे लेता है, पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ख्वाजा हारिस ने पूछा। अब ये ख्वाजा हारिस कन्विंस कर रहे थे अदालत को कि इसको रिवर्स करें ताकि ये जो रजीम चेंज की बाकियात हैं उनको रिवर्स किया जा सके, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, फिर शाह अहमद कुरैशी साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुलाया और कहा कि आपके पास लोगों का ट्रस्ट है, मुल्क कौम और आइन के बारे में सोचें, पार्लियामान फंक्शनल होगी तो जमहूरियत चलेगी। आपके वकील ने बड़े अच्छे नकात उठाएं, इन नकात पर फरीकैन को नोटिस जारी करेंगे। तो नोटिस जारी कर दिए गए। अब यहाँ पर यह भी समझा जा रहा है कि शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों में चली जाए और पाकिस्तान जो है वो असम्बलियों में जाकर जो है ना वो ये काम करें और असम्बलियों में जाकर जो है ना वो इस मौजू को उठाए। मैंने आपको कहा था, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ख्वाजा हारिस का इस पूरे मामले में क्या मामला है। सुने जरा आप, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ख्वाजा हारिस वाली ये क्या सीन है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखें, ख्वाजा हारिस जो हैं वो किसी ज़माने में शहबाज शरीफ के जब वज़ीर आला थे तो उनके दौर में ये 6 साल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हल्फ बर्दारी में 300 लोगों के नाम थे, लेकिन किसी ने जानबूझकर ख्वाजा हारिस को बुलाने नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो इसके बारे में फिर तशवीश भी हुई कि ख्वाजा हारिस को क्यों नहीं बुलाया गया, और ये एडवोकेट जनरल पंजाब हुआ करते थे, इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी हुआ करती थी इनके पास, लेकिन आज ये पीटीआई की तरफ से पेश हो रहे हैं। तो ये नून लीग के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका है और नून लीग सोच रही है कि ये तो हमारा बंदा हुआ करता था, ये वहाँ पर जो है वो कैसे चला गया, आज हमारे खिलाफ जो है वो किस तरह से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ये आज की अदालत की कहानी है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।